बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। मामू ये रखो। अबे इतने सारे नोट, खैरियत तो है? दिल खोल के खर्च करो, और हाँ खत्म हो जाए और मांग लेना, दे दूंगा। अल्लाह तेरे जैसा भांजा सबको दे। शब्बीर, बच्चियों के बारे में क्या सोचा है? ऐसा कब तक चलेगा? दोनों जवान हैं। 3-4 सालों के बाद माँ नूर और आयशा के साथ खुदा की भी फिक्र करनी होगी। अरे बाजी, सोचना क्या है, लगता है ये बोझ तो मेरी जान लेकर रहेगा। अल्लाह ना करे। भाई देखो, इशरत के साथ तो तुमने रिश्ता खत्म कर दिया, क्या और कोई रिश्ता देखा है तुमने? शादी भी तो करनी है उनकी। बाजी मैं क्या देखूं, मैंने तो आपसे कहा था कि आप देख लें, आपके अलावा मेरा बड़ा है कौन। आप जहां कहेंगी बस मैं आंख बंद करके शादी कर दूंगा। शब्बीर, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, इनकार तो नहीं करोगे? अरे बाजी, कैसी बात कर रही हैं? आपने तो हमेशा मुझे सिर्फ दिया ही दिया है। ये तो मेरी खुशनसीबी होगी कि आप मुझसे कुछ मांगेंगी। और हाँ बाजी, आइंदा ऐसी बात मत कीजिएगा। ऐसी बातें करके ना आप मुझे गुनाहगार कर रही हैं। मैं आयशा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। कामरान के लिए आयशा का हाथ मांगना चाहती हूँ। अब तुम बताओ। वो खामोश क्यों? मुझ में कोई कमी है क्या? अरे नहीं नहीं भांजे, क्या बात कर रहे हो? बाजी, आपने बात ऐसी कर दी और एकदम कर दी तो कुछ समझ नहीं आया। मैं क्या कहूँ बस। कामरान से अच्छा दामाद तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अरे बाजी, दामाद नहीं, इसे मैं अपना बेटा समझता हूँ, बेटा। तो फिर मैं हाँ समझूं? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ समझे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी खुशी दे दी आपने, बस थोड़ा सा वक्त दे दें, थोड़ा सा सोच लूं। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आता हूँ। आपने क्यों तकलीफ की? मैं रिक्शा में चली जाती। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने किसी राशि की लड़की को रख दिया। आप ये काम भी करते हैं? ऐसा लगता है। मैंने सोचा आज तुम्हारी जॉब का पहला दिन है तो तुम्हें ड्रॉप करके आ जाऊँ। तुमसे पूछता तो तुमने मना कर दिया। अब आप ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं छोटी सी बच्ची हूँ और मेरा पहला दिन है स्कूल। जा तो स्कूल ही नहीं। हाँ, मगर एज ए टीचर। वैसे मुझे खुशी हुई तुम्हारी जॉब पसंद है। अच्छा है तुम घर से बाहर निकलोगे तो टेंशन फ्री रहोगे। वैसे तुम्हारे अब्बू ने इजाजत कैसे दे दी जॉब? ये मैजिक कैसे हो गया? ये सब फुप्पो की वजह से हुआ है। उन्होंने ही अब्बू को राजी किया। हाँ, वैसे तुम्हारी फुप्पो भी बहुत अच्छी है। कुछ भी वाला से उनका और हमारा खून का रिश्ता है। वो जैसी भी है दिल की बुरी नहीं है। अच्छा, आयशा कंफ्यूज हो गया? हाँ शायद, पहली बार जॉब पे जा रहे हैं। हाँ, इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। अबे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तू उससे शादी क्यों कर रहा है। भूल गया थप्पड़ मारा था उसने तुझे।
थप्पड़ किस तरह भूल सकता हूँ मैं? उसकी आवाज आज भी मेरे दिमाग में साई साई घूम रही। अबे मैं तो समझा था तू उसकी शक्ल नहीं देखेगा, और तू शादी। ये शादी शादी नहीं होती, बल्कि आयशा के लिए एक बहुत बड़ा अज़ाब जो उसकी मौत के साथ खत्म हो। तेरे मामू को पता है इस बात का? नहीं, घर में कोई ये बात नहीं जानता, लेकिन आयशा को मैं मजा जरूर चखा कर दूंगा। उसने मुझ पर हाथ उठाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। अबे भाई किसने गलती कर दी? किसको थप्पड़ मारने की बात कर रहे हो? हाँ? नहीं मामू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और अजमल अपनी ही बात कर रहे थे। राजा चल भाई पत्ते बांट, आज मैं भी खेलूंगा। मामू, आपने घर में बात की मेरी और आयशा के वाले से? अभी तो नहीं की। क्या मतलब, क्यों नहीं की? अरे वैसे लगता है तुम लोग ना इस गेम में हार जाओगे। चैंपियन हूं मैं, चैंपियन। बांट बांट, आजा। चल कामरान, बारी लगा। नहीं खेलना मुझे। तो क्या हुआ मामू? पता नहीं, मूडी आदमी है भाई। चलो पत्ते बांटो। चले हम लोग तो खेलें यार, बारी कर। 100 रुपए लगेंगे। आओ आओ, आज तो दिहाड़ी हो गई। अम्मी, आज आपको जो पैसे मिले आपने फिर उनसे गोश्त मंगवा लिया। तुम्हें पता है ना बेटा, अगर तुम्हारे अब्बू को गोश्त का सालन ना मिले, सारा गुस्सा हम लोग पे उतार देते। भला वजह की बदमाशी फैल जाती है। मुमानी, जरा आयशा के हाथ एक कप चाय तो भिजवा दीजिए। ठीक है, तुम जाओ, मैं चाय भिजवा देती हूँ। आशा, कामरान को जाके चाय दे दो। इस लड़के को तो हर वक्त खाने पीने के लिए चाहिए। मेरे सर पे रख दो। अरे क्या हो रहा है? क्यों उदा पे गुस्से हो रहे हो? लाओ मुझे दो। चलो जाओ। अम्मा, मुझे तो लगता है कि मामू राजी ही नहीं है मेरे साथ आयशा की शादी करवाने के लिए। क्यों? शब्बीर ने इनकार कर दिया क्या? इनकार तो नहीं किया, लेकिन कोई बात भी नहीं की उन्होंने। इतने पागल क्यों हो रहे हो? कर लेगा वो बात। अम्मा, अगर मामू राजी होते तो सोचने के लिए वक्त नहीं मांगा। मैंने उनसे बात की, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही टाल दी। अरे बेटी का मामला है, बाप जैसा भी हो बेटी के मामले में 10 बार सोचता है और समझता है। अगर उसने थोड़ा वक्त मांग लिया, क्या हुआ? तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? बस एक बात बताओ, तुमने आयशा से शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? बात क्या है आखिर? कोई बात जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। पागल हो गया बिल्कुल, कुछ चक्कर लगता है। मासूम, आयशा को तनख्वाह कब मिलेगी? अभी तो इसकी नौकरी शुरू हुई है, 1 महीने बाद ही मिलेगी। इतनी जल्दी तो नहीं मिल सकती। हाँ, लेकिन उसको वो बोल के वो
एडवांस की कोई बात करे, कुछ पैसे चाहिए। ठीक है, बोल दूंगी। अच्छा हाँ सुन, तुझे एक बात बतानी थी। जी बोले। वो मैंने ना आयशा का रिश्ता अपने भांजे से तय कर दिया। क्या? अपने भांजे से तय कर दिया है। तू सड़ी की शक्ल बना के क्यों खड़ी है? हैं? चल दफा हो, चल। मनूस फिर गर्म पानी लाइए। वो मैंने ना आयशा का रिश्ता अपने भांजे से तय कर दिया। क्या हुआ आपकी? कुछ नहीं। जॉब कैसी जा रही है आपकी? ठीक जा रही। मजा आता होगा ना? कम से कम घर की टेंशन से तो दूर ही हो जाती होगी आप। मैंने सोच लिया है, मैं भी ग्रेजुएशन के बाद जॉब करूँगी, फिर चाहे मुझे अब्बू से लड़ना पड़े या फूफो की बातें सुननी पड़े, मैंने तो करनी है। अम्मी मुझे तो बहुत भूख लगी है, जो कुछ भी है ना जल्दी से दे दें। अम्मी आप रो रही हैं? क्या हुआ है अम्मी? रात को आप ही भी उदास थी, अब आप रो रही हैं। आप लोग मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? कुछ नहीं, जाके कपड़े बदल लो, तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मगर अम्मी मैं जो कह रही हूँ वो सुन लो, कोई तो मेरी यहाँ पे बात मान ले। अरे कामरान, मैं तो बताना ही भूल गई, शब्बीर ने ना किश्वर से तेरी और आयशा के रिश्ते की बात कर ली है। अच्छा, फिर मुमानी ने क्या कहा? उसने क्या कहना है? उसकी जुर्रत है शब्बीर के आगे एक लफ्ज भी बोले? वैसे मानना पड़ेगा, मामू ने सही टाइट करके रखा हो मुमानी को और अपनी बेटियों को। तूने भी ऐसे ही टाइट करके रखना है आयशा को, ये ना हो शादी के बाद तेरी हमदर्दियां जाग जाएं। क्या सोच रहा है? मम्मी मामू से मेरे और आयशा की निकाह की बात कर। निकाह? हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? रिश्ता करने के बाद कभी न कभी निकाह तो करना ही होगा, तो अभी क्यों नहीं? आप ऐसे क्या देख रही हैं? मैंने कौन सा कोई अनहोनी बात कर दी? सच बताओ कामरान, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। कोई तो बात ऐसी हुई है जो तुम्हें निकाह की जल्दी पड़ गई है। क्या हुआ है ऐसा? तो आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं अम्मी। पहले तो तुम्हें आयशा में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, फिर अचानक ही तुमने रिश्ते की बात छेड़ दी और अब निकाह का कह रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरा और आयशा का एक मजबूत रिश्ता बन जाए। और वैसे भी आप जानती हैं, मामू का कुछ नहीं पता कब उनका इरादा बदल जाए। अब देख लें, कितने अरसे से आयशा का और अनस का रिश्ता तय हुआ था, लेकिन मामू ने एक झटके में खत्म कर दिया। अनस और तुम में बहुत फर्क है। तुम मेरे बेटे हो, शब्बीर की बहन के बेटे। शब्बीर सांस भी ना मेरे हुक्म से लेता है। बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना सब हो गया आप ही और आपने मुझे बताया तक नहीं।
अगर तुम्हें बताती तो तुम भी मेरी तरह सारी रात सोती नहीं। तो दोनों साथ में जाग लेते, गले लग के रो लेते। आपने जितना रोना था आपने रो लिया, अब और नहीं। चलिए चलिए आप ही। कहाँ लेके जा रही हो? हुप्पो के पास। आप अभी चले मेरे साथ और साफ साफ इनकार कर दें आप कामरान से शादी नहीं करेंगी। हिम्मत कैसी हुई उनकी ये बात करने की? कामरान किसी भी तरह से आपके लायक नहीं है। ऐसा नहीं कर सकती। तुम अब्बू को नहीं जानती क्या? ये उनका फैसला है। इस घर में वही होता है जो अब्बू और पुप्पो चाहते हैं। आप ही आपकी जिंदगी का मामला है। क्या करेंगे अब्बू? मार डालेंगे तो मार दें। आप अभी मेरे साथ चलें और साफ साफ इनकार करें आप कामरान से शादी नहीं करेंगी। चलिए। समझ क्यों नहीं रही? पल पल मरने से अच्छा इंसान एक ही बार में मर जाए, सुकून तो मिल जाएगा। मैं आपको आग में नहीं गिरने दे सकती। अम्मी का हशर देखा है ना आपने? क्या चाहती हैं आप? आपके साथ भी वही सब कुछ हो? कामरान वही सब कुछ करेगा आपके साथ। उसकी फितरत से आप और मैं अच्छी तरह वाकिफ हैं। नहीं, अब और नहीं। आप चलें मेरे साथ। मैं खुद को आग में डाल सकती हूँ, मगर तुम लोगों को जलने के लिए कैसे छोड़ सकती हूँ? इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ मानूर। अम्मी की अज़ियतों में मजीद इजाफे का बायस नहीं बन सकती। मेरे अल्लाह ने मेरे लिए यही लिखा है तो मुझे कोई शिकायत नहीं। बेटा बेटा बस भी करो रोना। बताओ बात क्या हुई? आंटी, आयशा आपी की शादी कामरान से तय हो गई है। आंटी, क्या कहा? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था। जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। अच्छा चलो ये पानी पियो। नहीं, मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा पी लो। आंटी, अगर आयशा आपी की शादी कामरान से हो गई ना तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। आयशा की शादी कामरान के साथ? ये मैं क्या सुन रहा हूँ मामा? हाँ, ये अभी मुझे मारूर नहीं बताया है। शबीर का क्या दिमाग खराब हो गया? वो ऐसा कैसे कर सकता है? अब्बू कुछ भी कर सकते हैं। अपने मफाद के लिए हमारा बाप हमारे टुकड़े टुकड़े कर सकता है। अनस भाई, मेरी बहन को सिर्फ आप बचा सकते हैं। अगर उसकी शादी कामरान से हो गई ना तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। कामरान बहुत बुरा इंसान है, एक नंबर का हमारा बंदा है वो। और आयशा भी तो आपसे मोहब्बत करती है ना। जब वो आपके साथ होती है ना तो उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी होती है। वो अपने सारे गम भूल जाती हैं। उस घर में सिवाय दुख और तकलीफ के कुछ नहीं है। अनस भाई, तुम परेशान मत हो मानो। आपको नहीं पता आंटी इस वक्त हम पे क्या गुजर रही है। अनस भाई, मैं बहुत उम्मीद लेके आपके पास आई हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। अब क्या इसी तरह खड़े रहोगे? कुछ करते हैं, थोड़ा सोचने तो दो। कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ जरूरी काम याद आ गया, अभी आता हूँ। क्या आयशा से मिलने जा रहे हो?
अरे कहना क्या चाहते हो तुम? आप तो बाप हैं आयशा के, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आपको अपनी बेटी की जरा फिक्र नहीं है? माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, और यहाँ आप अपनी एक ख्वाहिश की खातिर अपनी औलाद को कुर्बान कर रहे हैं। बस, बहुत बोल चुके तुम। मेरी बात समझने की कोशिश करें शबीर अंकल, आप बड़े हैं मेरे से, मैं आपका एहतराम करता हूँ, आपका तजुर्बा मेरे से ज्यादा है, मगर आयशा कामरान के साथ खुश नहीं रहेगी। अरे तुम होते कौन है मुझे समझाने वाले? हाँ, बेटी है वो मेरी, मुझे पता है वो किसमें खुश रहेगी। तो फिर आप सब कुछ देख के आंखें बंद क्यों कर रहे हैं? जिंदगी हर किसी के साथ नहीं गुजारी जाती, शादी का सफर जिंदगी भर का सफर होता है, फिर हम सफर भी वो चाहिए होता है जो हर कदम पे साथ रह सके। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, कि मेरे भांजे में कोई कमी है या तुम कोई चीज ही और हो? कहना क्या चाहते हो? अरे कामरान खून है मेरा, खून, और जहां तुम खड़े हो ना और बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, ये घर उसी का है। मैं यहाँ किसी से अपने आप को कंपेयर करने नहीं आया, ना मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मुझ में भी खामियां होगी, मुझ में हजार बुराइयां होगी, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आयशा मेरे साथ खुश रहेगी। मैंने तुम्हारा और आयशा का रिश्ता बहुत पहले खत्म कर दिया है, ये मत भूलो तुम। आपने सिर्फ रिश्ता खत्म किया, मगर वो ताल्लुक कैसे खत्म करेंगे जो हम दोनों का एक दूसरे के साथ वाबस्ता है? आप प्लीज अपनी अन्ना की तस्कीन की खातिर आयशा की जिंदगी अज़ाब मत करें। तुम कहना क्या चाहते हो? कि मैं आयशा के साथ जबरदस्ती कर रहा हूं? हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे, बस यही गलत फहमी है तुम्हारी। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैंने किसी के साथ जोर जबरदस्ती की है तो मैं भी साबित कर देता हूं। आयशा! आयशा! तूफान का कितना आप ही, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आयशा! कहाँ मर गई थी? हाँ? बता इसको, बता कि तू अपनी मर्जी से कामरान से शादी कर रही है, बता। अपनी आंखों में देख सकते, अपनी आंख को अजियत मत दो। मैं तुम्हें अजियत में नहीं देख सकता। आयशा बताओ इनको। आयशा कोई तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती, तुम वाले को अपना फैसला दे सकती हो और इनको ये तुम्हारा फैसला एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अबे ओए, तू मेरी बेटी को मेरे खिलाफ बरगला रहा है, मेरे खिलाफ कर रहा है। कब से बकवास किया जा रहा है? इसका ये मतलब नहीं है कि जो मुंह में आए बोलता जा, बोलते जा। अभी तक आयशा ने ये भी नहीं कहा कि कामरान से शादी करना चाहती है या उसके साथ खुश है। तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? तू क्या मुंह तक रही है? हैं? अपने बाप की बेइज्जती करा रही? बता, बता इसे, बता इसे कि तू अपनी मर्जी से कामरान से शादी कर रही है। अरे मौसी जी, झूठ बोल रही हो तुम। आयशा तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती। बाहर चल, बाहर चल, दफा। महानूर, तुम भी मुझसे नाराज हो? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।
भाभी आपने बहुत गलत किया। आपने अब्बू के सामने कहा क्यों नहीं कि आप कामरान से नहीं अनस भाई से शादी करना चाहती हैं? इसका कोई फायदा नहीं था। प्लीज आप भी, फायदा था या नुकसान आपको कहना चाहिए था। अनस भाई का मान रख लेती। तुम अब्बू को जानती हो, उस वक्त में अगर उनके खिलाफ कुछ भी कहती तो वो अनस का जरा भी लिहाज नहीं करती। मैं अपना तमाशा तो बना सकती, मगर उस इंसान को कैसे रुस्वा कर सकती जिसने हमेशा मेरी इज्जत का भरम रखा, मेरी मदद की, मेरा साथ दिया। मतलब आप अभी भी अनस भाई से मोहब्बत करती है ना? कैसे रहेंगी आप उनके बगैर? सब ठीक हो जाते, वो समझ जाएंगे कि मैं ही उनके काबिल नहीं थी, कि मोहब्बत का भरम नहीं रख सकी। भूल जाएंगे वो मुझे। और आप भूल सकेंगी? आप ही आपकी खामोशी चीख चीख कर कह रही है आप अनस भाई से उतनी मोहब्बत करती हैं जितनी शायद वो भी आपसे नहीं करते। आप हम सबसे बहुत मोहब्बत करती हैं, हम सबके लिए खुद को कुर्बान कर रही हैं। नहीं करें ना आप। कल रात भी उन्होंने खाना ठीक से नहीं खाया और सुबह बगैर नाश्ते के चले गए। उनकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी और शायद रात भर सो नहीं पाए। आप भी कभी यही हाल है, अंदर ही अंदर घुट रही हैं। मानो कुछ करो यार, मैंने तुम्हें फोन भी इसीलिए किया था और मेरा मिलने का मकसद भी यही है। तो खुद बहुत परेशान हो। मानो तुम मेरा यकीन करो, भाई भाभी को बहुत कुछ रखेंगे। मामा पापा और मैं, हम सब आयशा भाभी को बहुत पसंद करते हैं। वो हमारे घर आके सारे दुख भूल जाएंगी। ये सब तो मैं भी जानती हूँ, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि आप की शादी कामरान से ना हो। हमें इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी हल करना होगा, कहीं देर ना हो जाए। प्लीज इतनी खौफनाक बातें अपने मुंह से मत निकालो, अच्छे जुमले बोलो। पता नहीं कौन सा वक्त कबूलियत की घड़ी हो। घर में सब टेंशन में। मम्मा तो किशोर आंटी से ही बात करना चाहती है, मगर मैंने ही मना कर दिया। बिल्कुल ठीक किया। इस वक्त आंटी का हमारे घर आना सही नहीं है। मुझे तो अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, क्यों मैंने अनस भाई को सब कुछ बताया। मानूर, अब तुम्हें सब कुछ ठीक करना होगा। अगर कामरान की शादी तुम्हारी बहन से हो गई तो? ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे मुझे इसके लिए किसी भी पहाड़ से टक्कर लेनी पड़े, मैं लूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे तुम पे यकीन है। थैंक्स, पहली बार यकीन करने के लिए। अरे भाई, इतनी बहस क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? मैंने और भी कपड़े सिलवाने। मेरे बेटे की शादी है, रेट तो मैं अपनी मर्जी का दूंगी। चलो सोच लो, फिर करूंगी फोन तुम्हें। बाजी, बात करनी है आपसे। हाँ कहो। वो आयशा की शादी। अरे आयशा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने कहीं दूर थोड़ी जाना है, इसी घर में रहना है तुम्हारी आंखों के सामने। फुप्पो पहले हूँ, सास बाद में। आप मेरी बात को समझ नहीं रही हैं। मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे से नहीं कर सकती। मेरी तरफ से इस रिश्ते को खत्म समझे आप। बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख।